हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्लास 10th का है, 15 ऑब्जेक्टिव है, 14 है, 15 नहीं 14 ऑब्जेक्टिव है। इसको देख लेते हैं पहले क्या क्या है। इसी टाइप का प्रश्न आता है जनरली, और भी इसका आएगा पार्ट, 2-3 पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव आएगा। सबको हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ठीक से, तब का एग्जाम में उसी के अंदर से प्रश्न आ जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर एक्स, यानी कि साइन थीटा का मान आपको दे दिया, साइन थीटा का मान एक्स, तो कॉस थीटा का मान, तो देखिए जब भी साइन थीटा का मान देवे और कॉस थीटा का मान पूछे, तो साइन का मान कुछ भी रहे, साइन का मान कुछ भी रहे, कॉस का मान पूछे तो हमेशा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करना है। यहाँ कॉस पूछे तो इधर साइन होगा, यहाँ साइन होगा तो यहाँ कॉस होगा, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस, सूत्र के हिसाब से रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है जोड़ में, यदि उनका थीटा समान हो। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है जोड़ में, यदि थीटा समान हो। ऐसे याद रखिएगा तो इसमें परेशानी नहीं होगा। वैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बट इस वाले सेक्शन में दिक्कत नहीं होगा। इसका मान पूछे तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जोड़ में है, प्लस है बीच में, और देख लीजिए थीटा सेम है, सेम रहना चाहिए 63, तब इसका 1 लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला को इस ढंग से याद करने में ज़्यादा बेटर रहता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यदि थीटा सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आपका ये जो मान सारणी वाला क्वेश्चन है, जो मान सारणी के बाहर जाता है, यानी कि वैल्यूएबल दिखेगा लेकिन इसका वैल्यू हमको पता नहीं रहेगा, उस वाले में बहुत काम करता है। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। टेन थीटा बराबर ऑब्जेक्टिव में, तो टेन थीटा बराबर सूत्र आप जानते होइएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर टेन दे करके साइन कॉस का वैल्यू पूछ रहा हो, टेन दे करके साइन कॉस का वैल्यू पूछ रहा हो जोड़ में या घटाव में, तो यही वाले पर जाना चाहिए। तो देखिए ऊपर क्या है ए, तो ए क्या हो गया, साइन थीटा का मान हो गया। नीचे क्या है बी, तो बी क्या हो गया, कॉस थीटा का मान हो गया। तो साइन थीटा के जगह पर आप क्या लिखिएगा, ए, अब प्लस कॉस थीटा के जगह पर बी, यानी कि ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी है आपका। हो गया सेकेंड नंबर। अब थर्ड नंबर पर आते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 3/4, फिर उसी तरह का दिया है, टेन थीटा बराबर 3/4। देखिए टेन थीटा के सूत्र में ऊपर क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का मान कॉस साथ नहीं है, तब इसको आ जाइएगा PBH पर ले जाइएगा। जब एक त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान दिया रहे और दूसरा सिंगल त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान पूछेगा, तब आपको PBH वाले प्रॉपर्टी पर जाना है, PBH वाले पर। तो टेन थीटा का मान दे दिया और साइन थीटा का मान पूछा, तो बस यहाँ पर टेन थीटा का सूत्र लिखिए। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, और जो पूछ रहा है उसका सूत्र लिखिए। पूछा क्या है, साइन थीटा, इसका सूत्र लिखिए लंब बटा कर्ण, यानी कि दोनों के ऊपर वाला सेम होगा, दोनों के ऊपर फॉर्मूला में सेम है, यानी कि इसमें 3 है तो साइन के ऊपर 3 होगा। ऑप्शन में 3 ऊपर दिख जाए एक में तो वही टिक दीजिएगा। तो ऊपर 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा। अब ए और डी में देखिए नीचे का वैल्यूएशन सेम होता है क्या, अलग होता है। इसमें बी है तो इसमें एच है, और ये डिफरेंट है। तो इसमें देखिए 4 है तो इसमें 4 वाला नहीं चलेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन सही हो गया 3/5। ऊपर से ऊपर एक सिंगल रहता 3 ऊपर तो यही टिक देते, लेकिन यहाँ पर 2 ऊपर मिल गया, तब फिर नीचे हमको जाना पड़ा। तो नीचे इसमें बी है और इसमें एच है, यानी कि डिफरेंट है। तो 3 बटा दूसरा कुछ होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। तो 4 है, इसमें 4 के अलावा इसमें क्या था, 3/5, तो इसको टिक दिए। यानी कि कैलकुलेशन करने नहीं गया, कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम व्यतीत होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता यदि थीटा सेम रहता। तो अभी थीटा सेम है, देखिए थीटा सेम है नहीं है, तो साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है, इसका ऑप्शन जो है ये होगा नहीं। यहाँ पर आपको रहना चाहिए साइन स्क्वायर। अगर अंक में वैल्यू दिया है एक ही आंसर होगा तब, तो यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ही लेगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। थीटा सेम नहीं है अभी, तो थीटा 90 माइनस थीटा से सेम हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ के देख लीजिए, दोनों को जोड़ के देखिए, तो 65 और 25 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। यानी इन दोनों का जोड़ आ गया 90, यानी कि ये किस सेक्शन से है, पूरक वाले सेक्शन से, पूरक वाले सेक्शन से। तो पूरक वाले सेक्शन में अगर स्क्वायरिंग में सेम टू सेम उसके अपोजिट वाला, तो इस साइन स्क्वायर 25 है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, अब प्लस है साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो देखिए पूरक वाले सेक्शन में हो तो एक को चेंज कीजिए जोड़ी में से, ये पूरक वाले सेक्शन में जाएगा तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और 90 में से इसको घटा दीजिए, तो 90 में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 25। अब देखिए फॉर्मूला को फॉलो कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, थीटा सेम रहने पर। तो थीटा सेम है तो इसका वैल्यूएशन हो गया 1। अब आते हैं कॉस थीटा बराबर √3/4, तो टेन थीटा बराबर क्या कहा, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का क्या होता है V/H। इसी वैल्यू टेबल वाला भी है, अगर आपको वैल्यू टेबल याद हो तो ये मान है, कॉस कितना डिग्री का मान होता है √3/2, तो आपको पता होगा कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा आपका कितना हो गया 30, तो इसमें टेन 30, तो टेन 30 का मान आपको पता होगा 1/√3, 1/√3। या फिर जैसे ये साइन कॉस वाला पार्ट किए थे, इसके पार्ट पर भी जा सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला सेम देख लेंगे, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन मान सारणी वाला है तो मान सारणी वाले पर ज़्यादा तेज़ी से बनेगा, मान सारणी में नहीं है तब इस वाले पर तेज बनेगा। इससे आपको नहीं समझ में आता है तो फिर वही एक्सप्लेनेशन जो होता है, जो भुजा गायब है उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए, उसके बाद तब जो पूछ रहा है उसका मान निकाल दीजिए। 6 क्वेश्चन पर ही वीडियो पॉज हो गया था, अब हम सब सॉल्व कर दिए थे सब में। अब तो आप देख रहे हो टिक लग गया हुआ है, दोबारा कर देते हैं 6 नंबर से, इसको हटा रहे हैं। दोबारा मेहनत पड़ गया। छः नंबर देखिए, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान तब बताए थे पिछले वीडियो में भी कि यदि त्रिकोणमितीय फंक्शन में किसी भी डिजिट से अंक से गुना रहे तो सबसे पहले उसको राइट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1/√2। तो थीटा, अब देखिए कि कॉस में कॉस थीटा है और कॉस थीटा का इधर मान होगा, किस चीज़ का मान है, तो कॉस 45 डिग्री का, यानी कि थीटा आपका क्लियर हो गया कि थीटा बराबर 45 डिग्री। पूछा क्या है, थीटा ही पूछा है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, वो तो पहले से सब घेरा हुआ है। 7 नंबर, √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके प्रूव दैट वाले सेक्शन में होगा, तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में जब आवे तो रूट वाला देख लीजिए, इसमें रहेगा क्या, हमेशा साइन कॉस का ही क्वेश्चन पूछता है, अल्टरनेट रहता है, यानी कि इसका चिन्ह और इसका चिन्ह केवल फर्क रहता है। तो इसका आंसर लिखना हो तो डायरेक्ट ऊपर जो है सो लिख दीजिए, और नीचा जो है स्क्वायरिंग वाला में, तो साइन स्क्वायर का संबंध किससे है, कॉस स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर रहेगा तो रूट खत्म होगा तो बाहर क्या निकलेगा, कॉस बाहर निकालिएगा, स्क्वायर में नहीं लिखिएगा कि स्क्वायर ही रूट को ख़त्म किया है। और या तो यही ऑप्शन में आपका रहेगा, या फिर 1/cos थीटा माइनस है तो माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 1/cos जान ही रहे हैं सेक थीटा, और साइन बटा कॉस होता है टेन थीटा, यानी कि सेक माइनस टेन रहेगा ऑप्शन में, या फिर 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस 1 माइनस साइन बटा कॉस, सॉरी 1 माइनस साइन बटा कॉस। अब आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन में, ये क्या कह रहा है, टेन थीटा का मान दे दिया P/Q और साइन कॉस का युग में मान पूछ रहा है। तो आपको 2nd नंबर क्वेश्चन याद कीजिए कि टेन थीटा का मान दिया था और साइन कॉस का ऐड में मान पूछा था, तो क्या किए थे, PBH पर नहीं गए थे, ऊपर वाले वैल्यू को साइन कर दिए थे, क्योंकि टेन थीटा बराबर अभी लिखे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा,
तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा, फार्मूला होता है। तो देखिए ऊपर साइन है तो ये p साइन का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा बराबर p या cos थीटा बराबर q, यानी कि इसमें साइन के जगह पर p रख दीजिए, cos के जगह पर q रख दीजिए, फिर नीचे साइन है फिर p, प्लस में है प्लस q, यानी कि p माइनस क्यू बटा p प्लस q, ऑप्शन नंबर बी है आपका। अब cot स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, थीटा सेम है तो स्क्वायरिंग का फॉर्मूला याद रखिए, स्क्वायरिंग में 3 फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। स्क्वायरिंग का यह तीनों याद रखिएगा, इस तीनों पर क्वेश्चन आता है। तो साइन और कॉस वाले में बीच में प्लस है और इस दोनों में माइनस है, तो इसी दोनों में क्वेश्चन में बच्चा रॉन्ग करता है। जैसे क्वेश्चन अभी जो दिया है आपका, सूत्र का अपोजिट कर दिया है, सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब भी इसको उलट दे, यानी कि कोसेक को कॉट के जगह, कॉट को कोसेक के जगह, तो याद कर लीजिए ये वाला बात कि 3 में से 6, पहले 6 में से 3 करते हैं, 6 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा 3, लेकिन 3 में से 6 घटाइए तब क्या आएगा -3। रिजल्ट तो 3 ही आया है दोनों में, लेकिन साइन चेंज हो गया, एक का +3 एक का -3, तो इसलिए इसका सूत्र में जो 1 है उलट देने पर सूत्र में -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका इस पर भी पूछता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेट में जाइएगा तब आपको मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहीं से सूत्र बनता है। tan को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, तो यहाँ से tan हट गया, तब 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, यानी कि ऊपर लिख दिए सेक स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर उसी तरह क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ऊपर जाएगा उल्टा, मतलब ये फार्मूला साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक दिख रहा है तो क्या लिख देंगे साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो सेक इधर जाएगा तो कॉस इधर आएगा बटा में, यानी कि बटा के नीचे चला गया कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है √2 साइन 18 बटा कॉस 72, साइन 18 बटा कॉस 72। देखिए याद रखिएगा किसका किससे रिलेशन है, जब भी इस डिग्री में दिखाई दे ये वाला पार्ट डिग्री में, और उस डिग्री का मान सारणी में कोई मतलब नहीं, मतलब पता नहीं हो, तो 0 का पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है और 90 का पता है, इतना ही का मान सारणी में आपको वैल्यू पता होगा, 1 2 3 4 5 का। इसके अलावा अंक में ही रहे डिग्री में 18 डिग्री कुछ भी रहे, 28 डिग्री 75 डिग्री, जिसका आपको वैल्यू नहीं पता है, तब आप समझ जाइएगा कि 90 माइनस थीटा वाले सेक्शन से क्वेश्चन है, 90 माइनस थीटा वाले सेक्शन से, यानी कि बटा में रहे तो उसका आंसर 1 करना है, लेकिन दोनों का जोड़ के देख लीजिएगा 90 आना अनिवार्य है, आता ही है। 72 8 80, 80 या 10 90, यानी कि 72 प्लस 18 बराबर 90। अब दोनों एक दूसरे का विलोम होगा, तो 90 माइनस थीटा में साइन का किससे रिलेशन है, कॉस से, टेन का कॉट से, कोसेक का सेक से, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों सेम हो जाता है और कट जाता है, साइन 18 बटा कॉस 72, तो इसको बदलिएगा तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 18 बटा कॉस 72, तो घटाइएगा तो वो भी आ जाएगा 72 बटा कॉस 72, यानी कट के भाग में और गुना में मतलब कटिंग होता है तो उसका 1 बचता है, घटाओ में कटिंग हो माइनस में तो उसका 0 बचता है, तो बटा वाला है तो इसका कटिंग 1 बचेगा। पीछे √2 है उसका ध्यान दीजिएगा, तो √2 × 1 √2, यानी कि आंसर आपका हो गया सी। अगर √2 नहीं रहता तो आंसर होता 1, लेकिन चूंकि यहाँ पर गुना में जो है वही आंसर होगा, इसको भी याद रखिए कि अगर गुना में कुछ दिखाई दे रहा है इस वाले सेक्शन में तो जो गुना में है वही आंसर, अगर बटा में है, अगर √2 कभी कभी क्या करता है इसमें बटा में नीचे √2 दे देगा,
यहाँ, तब ऑप्शन में 1/√2 खोजना है, याद रखिएगा। अगर अपोजिट वाला गुना में रहे और थीटा सेम रहे तो आंसर 1 देना है। तो देखिए यहाँ थीटा 90 माइनस थीटा इसका भी है, इसका भी 90 माइनस थीटा है, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 1 जाएगा। दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, अपोजिट वाला गुना में होना चाहिए, तो आंसर 1 ही रहता है। अब ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम 6 नंबर वाला क्वेश्चन 13 नंबर में रिपीट किया, मतलब उसी तरह का क्वेश्चन है। फिर त्रिकोणमितीय फंक्शन में कुछ गुना है, उसको कहाँ भेजेंगे? राइट साइड। तो सेक थीटा इक्वल टू 2/√2, इसको काट दीजिए तो √2। सेक थीटा बराबर, अब √2 का मान सेक में होता है, सेक 45 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन। बस उसमें पूछा था कॉस पर, इसमें पूछा है सेक पर, दोनों क्वेश्चन सेम था। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, ये जो एडवांस मैथ लड़का लिया होगा उसको पता होगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2a बराबर, वही थीटा की जगह पर a लिख दिया, बराबर 2 साइन a, कभी भी इक्वल नहीं होगा, केवल एक शर्त पर इक्वल होता है, जब 0 हो। आपको दिखा देते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a, अब 0 डालिए, तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। साइन 2 इंटू 0 0 हो गया, और 2 साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और 2 इंटू 0 0, यानी कि 0 बराबर 0 ट्रू है। क्या है? ट्रू है, सत्य है। इसलिए इसका वैल्यू केवल 0 पर ही सेम होता है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सरकारी जो आपका किताब है उसका क्वेश्चन है ये। 0 डिग्री VVI क्वेश्चन होता है। निम्न में से कौन सत्य है? फार्मूला ये होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। एडवांस मैथ में है या फिर जो इंटरमीडिएट में मैथ लेगा उसको मिलता है ये फार्मूला।